हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से अपने आप को साबित करने की कोशिश ना करें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। लोगों के सामने आपको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हैं। आपको परमेश्वर जानते हैं कि आप कैसे हैं और आप क्या करते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपको किसी मनुष्य को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर आपका सब कुछ पता चल जाएगा कि आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है वह हमसे बेहतर जानते हैं। कौन? यीशु मसीह। वो हमारा सृजनहार हमको बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, क्या है, ये सब यीशु मसीह जानते हैं। हमें मनुष्य को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आज रात सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ जो है आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वह हर परिस्थितियों में संभालने के लिए जो है सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। सबसे अच्छा जब हम परेशान होकर गुजरते हैं, उन परिस्थितियों में जब होते हैं तो यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। और मनुष्य जो है कुछ समय के लिए हमारे साथ होंगे, मगर यीशु मसीह वो सर्वदा हमारे साथ में होते हैं गाइस। यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और हमारा सबसे बड़ा मेडिसिन है प्रेयर लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर प्रेयर लाइफ है तो आपका जो है हर एक चीज़ दूर हो जाएगा गाइस। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई प्रकार का भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के साथ में रहना है। आज का जो सब्जेक्ट है वह हमसे बेहतर जानते हैं। आप अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की कोशिश ना करें कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है। आपको परमेश्वर के चरणों में जाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर धीरे धीरे बनाएंगे। सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास में जाना है, उन वचनों को पढ़ना है। इसलिए हमें सर्वोत्तम जो है संभव हो सकता है तो वो है यीशु मसीह, जो हमारा परिणाम मिल सकता है। इसलिए किसी मनुष्य की ओर ना देखना छोड़ के आपको परमेश्वर के साथ में जाना है। तब जो है आप परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमें सर्वोत्तम संभव परिणाम मिलता है और हमें इस मामले में उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है और हमें उसके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और हमें भरोसा करना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर जो है आपके लिए उन कार्यों को करेंगे और आपको जो है उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है और हमें उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है गाइस। आपको सबसे पहले जो है यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वह सबसे बेहतर जानते हैं। यीशु मसीह आपको सबसे अच्छा जानते हैं। कोई मनुष्य आपको जाने या नहीं जाने, कौन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा जो है वो है यीशु मसीह, जो आपको लेके चलते हैं, क्योंकि वह सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वह हम सबको जानते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। नीति वचन संहिता का 37:5 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ पूरा करेगा। आमीन गाइस। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दाऊद राजा अपने सुरक्षा के बारे में यहोवा से बातें करते हैं कि ये दाऊद का भजन है। जब दाऊद राजा संकट में थे तो वो कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, उन्हीं बातों को जो है वो यहाँ लिख रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह? ये दाऊद राजा का भजन है। दाऊद राजा जब संकट में होते थे तो वे यहोवा से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। वे अपनी सुरक्षा को यीशु मसीह से मांग रहे हैं। जब दाऊद राजा मार्ग में कई प्रकार के संकटों में होते हैं तो वे यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? भजन संहिता 37:5 पद में यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि दाऊद राजा जो है अपने सुरक्षा के बारे में यहोवा से बातें करते हैं। ये दाऊद का वचन है गाइस। दाऊद राजा जब संकट में होते थे तो वे अपने मार्ग की सारी चिंताओं को जो है यीशु मसीह के ऊपर सौंप देते थे और वे यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वे अपने संकट में जो है यीशु मसीह को पुकार रहे हैं और यीशु मसीह से वे जो है सुरक्षा को मांगते हैं गाइस। जब दाऊद राजा के मार्ग में कई प्रकार की चिंता, मुसीबतें, प्रॉब्लमें जब आती थी तो वे जो है यीशु मसीह से सुरक्षा को मांगते थे और अपना बोझ को जो है वे यीशु को देते थे। आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं आप भी जो है ऐसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं। आपको उस वक्त परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है और परमेश्वर ही जो है आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे।
क्या आप अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर देते हैं? नहीं ना? तो आपको सौंप देना चाहिए। यहाँ पर दाऊद राजा जो है, यह दाऊद का वचन है। दाऊद का यीशु मसीह से अपनी सुरक्षा के लिए मांगते हैं। क्या कहते हैं दाऊद राजा? अपनी सुरक्षा के बारे में यहोवा से बातें करते हैं। ये दाऊद राजा का वचन है। दाऊद राजा जब संकट में होते थे तो वे यहोवा से प्रार्थना करते थे, यहोवा से सुरक्षा मांगते थे कि वो हमें सुरक्षा दे। कई प्रकार की चिंता मुसीबतें आने पर भी जो है वे अपनी चिंताओं को यहोवा के ऊपर छोड़ देते थे। गाइस, हम देखते हैं कि दाऊद राजा के कितने विरोधी बढ़ गए थे, फिर भी उन्होंने जो है प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर के पीछे जाना नहीं छोड़ा। क्या आप अपने चिंता बोझ को यीशु को देते हैं? नहीं ना? तो आपको सौंप देना चाहिए। उस दाऊद राजा की तरह आप भी अपना भरोसा यहोवा पर रखें, तब वह सब कुछ पूरा करेगा। और यहोवा से सुरक्षा मांगे। आपको भी यहोवा से सुरक्षा मांगना है। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, उसकी चंगाई के लिए सुरक्षा को मांगना है। यदि कोई फाइनेंस प्रॉब्लम्स होकर गुजर रहा है तो आपको परमेश्वर से सुरक्षा को मांगना है। आज का जो सब्जेक्ट है वह हमसे बेहतर जानते हैं। यीशु मसीह आपको मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जितना मनुष्य नहीं जानते हैं, जितना जन्म देने वाली माता भी नहीं जानते, उतना जो है यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और यहाँ पर दाऊद राजा अपने सुरक्षा के बारे में यहोवा से बातें करते हैं। तो आज की सुबह की प्रार्थना में आप भी जो है अपनी चिंताओं को, अपने परेशानी को यीशु मसीह को सौंप सकते हैं। क्या आप अपने उन चिंताओं को, उन बोझ को यीशु मसीह को देते हैं? नहीं ना? अगर नहीं देते हैं तो आप यीशु मसीह को दे दीजिए। गाइस, सो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सबने इस वचन को सुनकर बहुत ज़्यादा आशीष को पाए होंगे। मैं आज जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बताना चाहती हूँ जितने मेरे फेसबुक फैमिली या इंस्टाग्राम